Guys, welcome back to on my YouTube channel KBK Excel Tutor. And today is my topic VLOOKUP versus index. And before going to my topic, I want to share something with you. So today is a Diwali in India, which is the festival of light, lots of joy. But before celebrating, I want to share my video with you and with my subscribers. So guys, today's my topic is VLOOKUP versus index. कैसे? चलिए देखते हैं आगे हमारी वीडियो में। तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि VLOOKUP से बेटर इंडेक्स कैसे है। ऑल्सो VLOOKUPs बहुत ही इजी एंड ग्रेट फंक्शंस हैं, बट दोस्तों उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशंस जो हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं। VLOOKUP cannot look up the return value which is to the left of the lookup value, यानी कि VLOOKUP कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगा उस वैल्यू का जो आपके लुकअप वैल्यू या क्राइटेरिया के लेफ्ट साइड में है। एंड फ्रेंड्स, जो दूसरा ड्रॉबैक है VLOOKUP का वो है इट्स वर्किंग ओनली विद द डेटा विच इज अरेंज वर्टिकली, नॉट हॉरिजेंटल। तो दोस्तों सिर्फ ये सपोर्ट करता है वर्टिकल डेटा को, ना कि हॉरिजेंटल डेटा को। एंड जो तीसरा ड्रॉबैक, जो मेन ड्रॉबैक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो तीसरा ड्रॉबैक्स है इट्स वर्किंग ओनली विद डेटा which is arranged vertically. This is the second drawback. And the third one is VLOOKUP would a given result, wrong result, if you add and delete a new column. कैसे? VLOOKUP में बेसिकली हम एक लिमिटेशंस देते हैं, हम डेटा का एरे बनाते हैं एंड उसको फ्रीज करते हैं। एक लिमिटेशंस होती है उस डेटा के अंदर, अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो वहां वो कॉलम्स हमने आगे पीछे किए तो वो उसको नहीं लेगा, क्योंकि हम कॉलम नंबर्स फिक्स करते हैं। उसमें मैनुअली हमें डालना होता है कि किस कॉलम का हमें रिजल्ट बाय बैक चाहिए, किस कॉलम का रिजल्ट हमें उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट चाहिए। तो जब हम कॉलम दोस्तों आगे पीछे करते हैं तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ, तो वहां उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो पोजीशन चेंज होने के बाद VLOOKUP आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि VLOOKUP में भी कुछ ऐसे तरीके हैं कि आप अपनी रेंज को डायनामिक बना सकते हैं, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। तो अगर हम उतना लंबा प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी आर यूजिंग इंडेक्स और मैच, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं VLOOKUP से। तो VLOOKUP जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, VLOOKUP 3 आर्ग्यूमेंट्स पे चलता है। बेसिकली 4 आर्ग्यूमेंट्स पे चलता है, बट जो फोर्थ होता है वो ऑप्शनल होता है। यानी कि जैसे कि आप देखोगे VLOOKUP टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो रेंज लुकअप डालिए, अदरवाइज नहीं। रेंज लुकअप जो होता है वो ट्रू और फॉल्स में होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए।
तो ये डिफाइन करता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। मींस अगर उससे मिलता जुलता कोई वैल्यू आपको मिल रहा है तो वो यहां पे भी शो कर सकता है अगर आप अप्रोक्सीमेट चूज करते हैं तो। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में मुझे कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं और डेटा पे काम करते हैं तो वहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। हाउएवर मुझे एक्चुअली आपको पूरा फैक्ट बताना था, जो कि इंडेक्स में एक और है हिडन पार्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पहले हम वीलूकअप पे चलते हैं कि वीलूकअप बेसिकली करता क्या है, एंड वीलूकअप का जो वर्किंग स्टाइल है, वीलूकअप का जो रिजल्ट है वो क्या होता है। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हम वीलूकअप कैसे यूज करते हैं, वीलूकअप के अप एंड डाउन्स क्या हैं, एंड रिजल्ट वो कैसे शो करता है। तो दोस्तों दिस इज द डेटा जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं या बताने वाला हूं, वो है वीलूकअप से रिलेटेड एंड इंडेक्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं वीलूकअप की तरफ, जो कि फर्स्ट पड़ाव है हमारी वीडियो का। तो दोस्तों वीलूकअप वीलूकअप क्या करता है? वीलूकअप 3 आर्ग्यूमेंट्स में से आपको रिजल्ट निकाल के देता है। आपसे 3 तरह के क्राइटेरियाज लेता है, वो 3 तरह की वैल्यूज लेता है, एंड देन उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आपको चाहिए, उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट आपको चाहिए वो निकाल के देता है। मैं एग्जांपल में दिखाता हूं आपको। दोस्तों यहां मेरे पास एक डेटा है, आप देखेंगे मेरे पास कुछ पोस्टल कोड्स हैं एंड उसके अगेंस्ट कुछ प्लेस नेम्स हैं, स्टेट है एंड उनके शॉर्ट नेम्स हैं। तो दोस्तों दूसरी साइड अगर मैं देखूं, देखिए अगर लेमैन की भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो वीलूकअप क्या है। वीलूकअप आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड है एंड स्कूल रिकॉर्ड से आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? उस बेस पे काम करता है वीलूकअप। दोस्तों देखिए वीलूकअप के जो डेवलपर थे और वीलूकअप जिन्होंने बनाया, शायद मुझे नहीं लगता वो इससे एग्री होंगे, बट मैंने कहा एज ए लेमैन लैंग्वेज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या है। मैं अपनी भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं सो दैट कि आप समझ पाए, जो हमारी मातृभाषा है। तो दोस्तों ये हमारा स्कूल का रिकॉर्ड रूम है एंड ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स नंबर्स हैं जिनके अगेंस्ट हमें उनका रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों इट्स एग्जाम्पल ओनली दोस्तों। हालांकि जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, जो डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, वो रिलेटेड है स्टेट्स से। तो पोस्टल कोड के अगेंस्ट मुझे प्लेस का नाम चाहिए और स्टेट चाहिए। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें वीलूकअप लगाना होता है। हमें वीलूकअप लगाना होता है दोस्तों, और जैसा कि आप देखेंगे, सॉरी, जैसा कि आप देखेंगे कि हम इस विंडो को, वीलूकअप हम जब भी दोस्तों यूज करते हैं तो वीलूकअप में क्या होता है कि हमें नीचे एक सपोर्टिंग विंडो मिलती है। आप देखेंगे ये हाईलाइट हो रहा है विंडो, वीलूकअप, लुकअप, टेबल एरे एंड समथिंग। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, जैसा कि मैं अभी करूंगा। तो मैंने वीलूकअप फॉर्मूला डाला, देन अभी मुझसे ये विंडो पूछ रही है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए मुझे क्या देना होगा, जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है, हमारे पास पोस्टल कोड्स हैं एंड उनके अगेंस्ट हमें प्लेस का नाम चाहिए और स्टेट चाहिए। तो दोस्तों मैं, हमारे पास
पोस्टल कोड्स है, यानी कि लुकअप वैल्यू। मैं क्लिक करूंगा उस सेल पे जहां लुकअप वैल्यू है। देन दोस्तों मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुआ। देन मैं उस पे विराम लगाना चाहूंगा, जो कि लगेगा कोमा से। अगेन जब हमने कोमा लगाया तो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। एंड आप देखेंगे हेल्पिंग विंडो ने हमें बताया कि हमें टेबल एरे चाहिए, जो कि बोल्ड हो चुका है। इससे पहले लुकअप वैल्यू बोल्ड था, आप देखेंगे लुकअप वैल्यू बोल्ड था, बट जैसे ही हमने उस पर विराम लगाया तो टेबल एरे बोल्ड हो गया है। तो दोस्तों टेबल एरे बोल्ड हो गया है, तो अभी हमें टेबल एरे देना है। टेबल एरे क्या है? हमारा डेटाबेस। तो दोस्तों वीलुकअप में हमें क्या करना होता है? अपने डेटाबेस को पूरा सिलेक्ट करना होता है। चाहे तो हम उसे हेडर से सिलेक्ट करें या अपने डेटा से सिलेक्ट करें। तो दोस्तों हमने ये डेटा से सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। मैंने कहा कि चाहे तो हम अपने हेडर, जो हमारे डेटा का हेडर है, उससे सिलेक्ट करें, या फिर सीधा हेडर के नीचे टेबल से सिलेक्ट करें या डेटा से सिलेक्ट करें। तो दोस्तों हमने डेटा से सिलेक्ट किया है, हमने टेबल एरे अपने फॉर्मूला को दे दिया है। हम फिर विराम लगाएंगे, यानी कि कोमा, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है दोस्तों? कॉलम इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स जो टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया है, जो टेबल एरे दोस्तों आप देखेंगे, ये जो टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया है, उसमें से जो आपको रिजल्ट चाहिए वो किस कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है उसका, तो हमें वो देना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे जिस भी कॉलम से हम सिलेक्ट करते हैं वो कॉलम 1 होता है। 1, 2 एंड 3, 3 स्टेट नेम्स है, बट हमें पीछे जाना होगा प्लेस नेम की तरफ, जो कि ये है प्लेस नेम। तो दोस्तों प्लेस नेम तरफ हम गए एंड वहां हमने काउंट किया अपने डेटा से, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, डेटा टेबल से। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस नेम, फर्स्ट है पोस्टल कोड एंड सेकंड है प्लेस नेम। तो हम यहां पे जो आर्ग्यूमेंट देंगे वो होगा 2। देन आप देखेंगे दोस्तों, मैंने जैसे ही अपना थर्ड आर्ग्यूमेंट कंप्लीट किया एंड उस पर विराम लगाया, तो यहां पे एक फोर्थ आर्ग्यूमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, वो ओपन हो गया। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि वो ऑप्शनल तो है, बट मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी उसे यूज नहीं किया। सॉरी, मैंने कभी उसको ऑप्शनल नहीं समझा, क्योंकि आप देखेंगे उस लास्ट आर्ग्यूमेंट में 2 ऑप्शंस हैं, जो कि आपको नीचे दिखाई देंगे एक छोटे विंडो पे। ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इज एग्जैक्ट मैच। तो दोस्तों हम जब भी किसी डेटा पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए होता, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। तो दोस्तों आइदर FALSE फॉल्स हम टाइप करें एंड ब्रैकेट बंद कर दें, या फिर आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ट्रू मीन्स होता है 1 एंड फॉल्स मीन्स होता है 2। फॉल्स मीन्स होता है 0। सॉरी, थोड़ा मैं यहां पे गलत हूं, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो हम यहां 0 सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे।
दोस्तों यहाँ NA आया है, दैट मीन्स कि हमारे पास इस पोस्टल कोड से रिलेटेड कोई भी नेम नहीं है, कोई नहीं। हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे एंड अपने रेंज तक सेलेक्ट करके उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। तो देखेंगे दोस्तों आप कि जहां पे पोस्टल कोड हमारे मैच हो रहे हैं क्राइटेरिया के साथ, वहां पे उसके अगेंस्ट उसने प्लेस नेम दे दिया है, एंड जहां पे वो मैच नहीं हुआ है वहां पे NA शो कर रहा है। तो हमारे डेटाबेस से 3 हमारे पोस्टल कोड्स मैच हुए हैं, जो कि है पंजिम, सेक्टर 21 चंडीगढ़ और वसंत कुंज। तो दोस्तों इन्हीं के अगेंस्ट हम स्टेट भी लेना चाहेंगे, हमें दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना होगा, वी लुकअप। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी लुकअप वैल्यू, जो मैंने बताया आपको कि हमारा पोस्टल कोड है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू जो हमारा पोस्टल कोड है हम वो सिलेक्ट करेंगे, जो कि है 7 4 4 1 0 4। एंड विराम लगाएंगे उस पर, यानी कि कोमा। सेकंड आर्ग्यूमेंट टेबल एरे, मैंने आपको बताया टेबल एरे यानी कि डेटा एंड डेटा सेंटर या डेटा मास्टर, जहां पे हमारा डेटा है। तो दोस्तों हम डेटा सेलेक्ट करेंगे पोस्टल कोड के अंडर से, स्टेट ऑब्जर्वेशन एंड नीचे एंड ऑफ द डेटा तक। दोस्तों हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुआ, विराम लगाएंगे यानी कि कोमा, और बढ़ेंगे अगले आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो कि है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों मैंने बताया कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, उसके आगे जितने भी कॉलम्स हैं वो बेसिकली कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। तो हम बात करें हमारी लुकअप वैल्यू, हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो है पोस्टल कोड। तो हम पोस्टल कोड से आगे काउंट करते हैं, पोस्टल कोड 1, प्लेस नेम 2nd, स्टेट नेम 3rd, एंड या हमें स्टेट नहीं चाहिए तो हमें 3rd यूज करना होगा, 3rd। एंड हमारा 3rd आर्ग्यूमेंट भी कंप्लीट हुआ। देन हम विराम देंगे, कोमा, एंड ट्रू एंड फॉल्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रू का मतलब 1 एंड फॉल्स का मतलब 0। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ही चूज करेंगे, हम जाएंगे फॉल्स पे, एंड इस बार हम फॉल्स यूज करेंगे, एंड आप देखेंगे कि सेम रिजल्ट आएगा। एंड दोस्तों हम कॉपी करेंगे फॉर्मूले को एंड नीचे तक लेके जाएंगे अपने रेंज, डिफाइन रेंज तक, और पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि जहां पे NA है प्लेस नेम में, वहां स्टेट में भी है, क्योंकि हमारा पोस्टल कोड उसको मैच नहीं कर रहा है डेटाबेस से। एंड जहां पे मैच कर रहा है वहां पे आप देखेंगे कि 403004 जो कि है पंजिम गोवा का। एंड दोस्तों ऐसे ही नीचे आप देखेंगे कुछ पोस्टल कोड्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे, वो हैं सेक्टर 21 चंडीगढ़ और वसंत कुंज न्यू दिल्ली। तो दोस्तों
VLOOKUP जो है वो काम करता है हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स पे जो हमें देने होते हैं। वो हैं हमारे लुकअप वैल्यू, जो कि मैंने, आप देखेंगे ऊपर हमारे हेडर के ऊपर जो है मैंने वहां पे मेंशन किया है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड column index number, and fourth one is optional, which is a range lookup. तो दोस्तों VLOOKUP हमारा ऐसे काम करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, यानी कि वर्टिकल एंड नीचे से ऊपर एंड, तो लेफ्ट साइड में अगर हमारा लुकअप वैल्यू होगी एंड उसके अगेंस्ट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है VLOOKUP उसको प्रेजेंट कर देगा अगेंस्ट ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, बट देखिए इसके कुछ लूप फॉल्स मैंने आपको बताए थे, इसके कुछ ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए थे। मेन कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। VLOOKUP अपने लुकअप वैल्यू से लेफ्ट में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको पिक नहीं करता है, फर्स्ट ड्रॉबैक। एंड सेकेंड इज, ये सिर्फ वर्टिकल डेटा पे काम करता है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं। एंड थर्ड वन जो मेजर है, अगर आप अपने डेटा में कोई कॉलम इंसर्ट करते हैं, बिटवीन द डेटा कोई कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो ये रॉन्ग रिजल्ट आपको शो करेगा। तो दोस्तों VLOOKUP, हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि VLOOKUP इज अ ग्रेट फंक्शन एंड इज अ इजी फंक्शन बट हैज ए फ्यू लिमिटेशन। तो ग्रेट फंक्शन इसलिए है, मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे एक करीबी फ्रेंड हैं, जिनको सिर्फ जॉब VLOOKUP की वजह से मिली। उनकी एक कॉन कॉल थी और इंटरव्यू कॉन कॉल पे था, एंड जो उनके बॉस थे वो दुबई बैठते थे, एंड दुबई से उन्होंने बोला कि आप VLOOKUP लगा सकते हैं क्या। देखिए सर, तो फ्रेंड्स डेटा एनालिसिस्ट की जॉब थी वो, तो उन्होंने बोला VLOOKUP लगा सकते हैं आप, एंड माय फ्रेंड सेड यस सर। देन एक छोटा सा टेबल एरे एंड क्राइटेरिया का कुछ उन्होंने फील्ड भेजा एंड उन्होंने लगाया, तो उस कॉन कॉल में ही उनका सिलेक्शन हो गया। तो एज पर माय फ्रेंड VLOOKUP रामबाण है, बट नॉट नाउ, पहले था वो, अभी रामबाण हमारे पास और भी है। तो आज मैं अपने उसी फ्रेंड को बताना चाहूंगा, रमेश शर्मा। शर्मा जी, हमारे पास रामबाण और भी हैं जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलते हैं दोस्तों पहले पड़ाव की तरफ, जहां मैं उस रामबाण का आपको पहला स्टेप बताऊंगा। दोस्तों वो है इंडेक्स। तो दोस्तों पहले मैं इंडेक्स के बारे में आपको बता दूं। इंडेक्स रिटर्न करता है वैल्यू को जो आप चाहते हैं, बट उसको जरूरत होती है पोजीशंस की, पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो आपको उसमें मेंशन करना होता है कि किस रो से आपको वो उठाना है एंड किस कॉलम से आपको रिजल्ट उठाना है। तो जैसे कि आप देखेंगे इंडेक्स का मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी है। इंडेक्स एरे, एरे मीन्स हमारा वही टेबल बेस, हमारा डेटा बेस, टेबल एरे। और रो नंबर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रो एंड कॉलम का पोजीशन उसको देना होता है, तो रो नंबर हमें देना होता है एंड कॉलम नंबर हमें देना होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इंडेक्स, अब आप बोलेंगे कि इंडेक्स VLOOKUP का कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम तो इसमें पोजीशन नंबर खुद दे रहे हैं, एंड एक ह्यूज डेटा में पोजीशन नंबर देना, रो नंबर, कितने रो नंबर से लेना है कितने कॉलम नंबर से लेना है, वो तो बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि इंडेक्स जो है उसको हमेशा रिक्वायर होता है पोजीशन नंबर। पोजीशन उसको जो चाहिए रो एंड कॉलम की, वो आपको देना मैंडेटरी है। तो दोस्तों इसका भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास।
पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स है क्या बेसिकली। तो दोस्तों इंडेक्स क्या है, मैंने बताया पोजीशन आप सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन आप उसको डिफाइन करेंगे और बताएंगे, देन वो आपको रिजल्ट देगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां पे इंडेक्स लगा रहा हूं इक्वल टू इंडेक्स, और जैसा कि मैंने बताया कि हर फॉर्मूला अपने आप बोलता है दोस्तों, कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं जो आपको नहीं बताते, बट अदरवाइज सारे फॉर्मूलेज सजेशंस देते हैं आपको कि आपको क्या करना है, बस आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो दोस्तों यहां आप देखेंगे इंडेक्स में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो क्या मांग रहा है आपसे, हालांकि देखिए उसमें दूसरा इंडेक्स भी है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, या जो फिर आपको दूसरे फेस में बताया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स की। तो दोस्तों इंडेक्स फर्स्ट की हम बात करें तो अभी वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमसे क्या मांग रहा है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है एरे। तो मैंने आपको बताया एरे क्या है, हमारा डेटा टेबल या फिर डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है दोस्तों हमारा, ये पोस्टल कोड से लेके स्टेट एब्रिविएशन। दोस्तों फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड पे हम चलते हैं, रो नंबर। जैसा कि मैंने बताया आपको ऊपर, आप देखेंगे मेरे हेडर के ऊपर इंडेक्स रिटर्न द रिजल्ट बट नीड द पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहां हमें रो एंड कॉलम मैनुअली देना होता है। तो मैनुअली के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या चाहिए, सेक्टर 21 चंडीगढ़, तो हम काउंट करेंगे, मयन जटी फर्स्ट, हेडो सेकंड, जंगली घाट थर्ड, एंड फोर्थ वन दिस, एंड जीरो फिफ्थ एंड सिक्स। तो चंडीगढ़ सेक्टर 21 जो है वो 6 पे है, हमें 6 यहाँ पे देना होगा, एंड कॉलम नंबर जो हमें देना है। तो दोस्तों कॉलम नंबर है सेकंड, एंड हम यहाँ क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये 6 नंबर रो एंड कॉलम नंबर सेकंड की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। बट दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि इंडेक्स में हमें अगर खुद ही पोजीशन देनी है तो फिर वो बेटर कैसे हुआ वी लुकअप से। तो दोस्तों इंडेक्स वी लुकअप से बेटर तभी होगा जब हम उसको या उसमें या उसके साथ एक और फंक्शन कंबाइन करेंगे। तो वो जो दूसरा फंक्शन है दोस्तों वो है मैच, इंडेक्स एंड मैच, जो कि फादर हैं वी लुकअप के। तो दोस्तों हमने यहां इंडेक्स सीख लिया जिसको पोजीशन चाहिए होती है कोई भी रिजल्ट पिक करने के लिए। अब हम मैच पे चलते हैं एंड देखते हैं कि ये कंबाइन करके क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैच पे हम चलते हैं, मैच पे हम देखते हैं कि मैच इसके साथ कैसे एंड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं मैच की तरफ। फ्रेंड्स अगर आप मैच की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जो कि है मैच looks up for the value and return its position,
तो ये हमें वही रिटर्न कर रहा है जो हमें इंडेक्स में नहीं मिल रहा है और जो हमें इंडेक्स में रिक्वायर है। तो समझे आप, इसीलिए हमें इंडेक्स और मैच को कंबाइन करना होता है, क्योंकि इंडेक्स में हमें चाहिए होता है पोजीशन नंबर रो एंड कॉलम का, एंड मैच मैच जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है पोजीशन नंबर रिलेटेड टू एनी क्राइटेरिया, एनी लुकअप वैल्यू जो हम इंडेक्स नंबर में ऑलरेडी देते हैं। तो दोस्तों, आई बिलीव कि मुझे मैच लुकअप का कोई वैल्यू आप कोई एग्जांपल आपको नहीं देना होगा। जो हमें चाहिए होता है इंडेक्स में वो हम यहां से ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहां पे। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है दोस्तों, हमें पोस्टल कोड, येलो कलर में हाईलाइटेड जो पोस्टल कोड्स हैं, दिस वन, उनकी पोजीशंस चाहिए। तो पोजीशंस के लिए हमें क्या चाहिए? मैच। तो दोस्तों हम यहां मैच लगाएंगे, एंड इंडेक्स का जो लास्ट पार्ट हमने बताया हमें कंबाइन करना होता है उसको कंप्लीट करेंगे, देन वी लुकअप के साथ उसको कंपेयर करेंगे इंडेक्स एंड मैच को। एज कंपेरेटिव ऑफ वी लुकअप थोड़ा सा बड़ा है ये प्रोसेस, बट बहुत सटीक है दोस्तों। आज भी माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। वीलुकअप का तोड़ ये है, बट इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितना स्पीडली और एग्जैक्ट वैल्यू देने वाला फंक्शन इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं, उससे अच्छा अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में नहीं डेवलप हुआ है। आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों कि ये जो फंक्शन है ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ऑफिस वर्क में। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैच का। हम इंडेक्स का एग्जांपल आपको दे चुके हैं, मैच का। तो मैच का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम पोजीशन पे जाते हैं एंड देन वहां पे मैं टाइप करता हूं मैच फॉर्मूला। तो जैसा कि मैंने बताया वही आर्ग्यूमेंट आपको फॉलो करने हैं, एंड जो इंस्ट्रक्शन आपको फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला विंडो, हेल्पिंग विंडो जो आपको देती है वो फॉलो करें। लुकअप वैल्यू जो कि हमारा क्राइटेरिया है पोस्टल कोड, विच इज दिस। और जब हमने पोस्टल कोड अपना दे दिया है, यानी कि लुकअप वैल्यू, तो हम विराम लगाएंगे कोमा के साथ। देन हम चलेंगे अपने अगले आर्ग्यूमेंट पे जो है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मैंने आपको बताया, टेबल एरे, डेटा मास्टर, डेटा सेंटर, लुकअप एरे, एरे, ये सब एक ही के नाम है, जो हमारा डेटा सेंटर है। तो हमारा डेटा डेटा एरिया, डेटा रेंज क्या है उसको हमें डिफाइन करना है। तो हम डिफाइन करते हैं वो हमें कहां से चाहिए पोजीशन। तो हमें पोजीशन जो चाहिए, आप देखेंगे जो पोजीशन चाहिए वो एक ही कॉलम से चाहिए, क्योंकि हमें पोस्टल कोड की ही पोजीशन चाहिए। तो हम पोस्टल कोड की पोजीशन लेंगे सिर्फ पोस्टल कोड के कॉलम से। तो चलते हैं दोस्तों पोस्टल कोड के कॉलम की तरफ एंड सेलेक्ट करते हैं पोस्टल कोड कॉलम।
दोस्तों पोस्टल कोड कॉलम हमने सेलेक्ट किया एंड उसके बाद हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुआ, हमने विराम लगाया कोमा के साथ। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था ऑप्शनल, बट यहाँ पे हमें वो सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली वीलुकअप में वो ऑप्शनल होता है, बट एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हमें यहाँ भी और वीलुकअप पे भी वो मेंशन करना होता है या फिर हमें देना होता है फॉर्मूले को। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे, 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स, एंड 1 देन लेस देन, एंड -1 इज ग्रेटर देन। तो हम 0 सेलेक्ट करेंगे यहाँ एंड अपना फॉर्मूला क्लोज यानी कि ब्लैक ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे 403505 की जो पोजीशन हमारे मैच फॉर्मूले ने दी है वो है 10। आपको प्रूफ करता हूं ये। तो उसके लिए हमें 430, आप देखेंगे 403505 जो है सेंटा क्रूज सेंट्रल का, गोवा स्टेट से। तो दोस्तों अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए पोस्टल कोड से हम फर्स्ट से काउंट करते हैं जो कि है 744101। हम काउंट करेंगे दोस्तों, इट्स अ 1744101, 744102 is 2, and this one is 3, and this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, and now you say कि ये तो 9 नहीं है, ये है 10, जो कि हमें यहां हमारे फॉर्मूले ने दिया है। तो दोस्तों वो 10 इसलिए है क्योंकि हमने अपने हेडर से सिलेक्ट किया था। हमने जो सिलेक्ट किया था वो किया था अपने डेटा के हेडर से, देन हम वो फर्स्ट उसको ही काउंट करेंगे, देन 9 + 1 इज अ 10, यानी कि 1 आप देखेंगे यहां से काउंट करके तो येलो हाइलाइटेड जो है वो 10 ही होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहां पे पेस्ट किए हैं। 744103 हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। देखिए हमने काउंट किया अपने हेडर से तो 4, एंड 4 पोजीशन कहां पर है, इसके अगेंस्ट। तो दोस्तों हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे पोजीशन मिल गई है जो हमें इंडेक्स में चाहिए थी। हम उस पोजीशन का यूज इंडेक्स में करेंगे, यानी कि इंडेक्स और मैच को कंबाइन करके।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, इस फॉर्मूले के एंड की तरफ, जो हमें बताएगा कि इंडेक्स एंड मैच वी लुकअप से बेटर कैसे है, 100 टाइम्स बेटर कैसे है। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स और कुछ लॉजिक्स हम देख लेते हैं जो वी लुकअप्स, बिफोर गोइंग टू द एंड ऑफ दिस फॉर्मूला, द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको कुछ लॉजिक्स दिखाना चाहूंगा जो इन तीनों फंक्शंस जो मैंने आपको अभी बताए उन पे काम करते हैं, जो फंक्शंस उन लॉजिक्स पे काम करते हैं। तो दोस्तों VLOOKUP मैंने बताया, VLOOKUP take 3 arguments and return the result। 3 लॉजिक्स के बेस पे वो रिजल्ट आपको रिटर्न करता है, which is lookup value, table array and column index number, and fourth one is range lookup जो ऑप्शनल है। तो ये था हमारा VLOOKUP का डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं, आगे हम आपको इंडेक्स के बारे में बताएंगे। अपने वीडियो के एंड की तरफ हम चल रहे हैं। आई बिलीव कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मेरा पैशन है लोगों को लेमैन की लैंग्वेज में सिखाना, एंड लोगों को उसी लैंग्वेज में सिखाना जिसको वो जानते हैं। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, शायद मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना, बट रियली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलते हैं आगे। इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स दोस्तों जो कि रिटर्न the result but need the position of row and column, which is I said earlier, जो मैंने पहले आपको बताया था। इंडेक्स हमें रिजल्ट देता है, बट उसको पोजीशन रो एंड कॉलम की मैन्युअली हमें देनी होती है। तो हम इसे इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि हमारे पास इसका एक और तोड़ है, एक और सब्स्टिट्यूट है। हम पोजीशन जहां हमें देना होता है वहां पे हम मैच यूज कर सकते हैं, जो कि हमें लुकअप के अगेंस्ट उसका पोजीशन देता है। तो वो कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हमने मैच भी यहां पे यूज किया था, मैच की तरफ चलते हैं। तो माफ कीजिएगा, मैच की तरफ चलते हैं। ये है हमारा मैच। तो मैच जो देखता है वैल्यू को, मैच लुकअप फॉर द वैल्यू एंड रिटर्न इट्स पोजीशन, हमें उसकी पोजीशन रिटर्न करता है कि बेसिकली वो किस रो एंड किस कॉलम में है। एंड यही तो दोस्तों हमें यहां पे चाहिए था। इंडेक्स में इंडेक्स रिटर्न द रिजल्ट बट नीड द पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम, जो कि हमें मैच प्रोवाइड करा रहा है। तो अब हम इन दोनों का कंबाइन देखते हैं कि वो हम कैसे करते हैं। दोस्तों प्लीज इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम चल रहे थे सिर्फ
वन बाय वन फॉर्मूले की तरफ। अब हम कंबाइन कर रहे हैं दो फॉर्मूले को, इंडेक्स विद मैच, द फादर ऑफ वीलुकअप। दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस फंक्शन। और मैं चाहूंगा भी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस फॉर्मूले को कंबाइन करते किसी एक फॉर्मूले में, तो प्लीज उसका नाम रखे फादर ऑफ वीलुकअप, जो कि ये है रियली। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। दोस्तों, सेम वीलुकअप की तरफ आप देखोगे, हमारे पास जो एग्जाम्पल विंडो है, जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल विंडो है दोस्तों, येलो कलर में हाईलाइटेड है, वो सेम हमारे पास वीलुकअप में जो थी वही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि ये कैसे काम करता है। हम वीलुकअप वाला काम इसमें करेंगे। हम लगाएंगे इंडेक्स, जैसा कि हमें शो कर रहा है हेल्पिंग विंडो। एरे हमें चाहिए, तो एरे हमें क्या चाहिए, हमें क्या लेना है यहाँ पे, प्लेस नेम। तो हमें प्लेस नेम को हम सिलेक्ट करेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत हमसे सिलेक्ट हो गया। हम प्लेस नेम को सिलेक्ट करेंगे। डेटा थोड़ा ह्यूज है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वो एग्जाम्पल विंडो है वो ऊपर चली गई है। जिसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ, देखेंगे आप ये। दोस्तों, हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट जो था वो था एरे, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। देन हम विराम लगाएंगे। अब हम देंगे रो नंबर। तो दोस्तों, रो नंबर के लिए हमें मैनुअली देना नहीं है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ड्रॉबैक जो है इंडेक्स का वो यही है कि रो नंबर हमें देना होता है, बट सब्स्टिट्यूट भी है उसका, उसके साथ एक फंक्शन और कंबाइन करना होता है, जो कि है मैच। तो कोमा के बाद, विराम के बाद हम लगाएंगे मैच। यहाँ मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ दो फॉर्मूलेज का। दोस्तों, मेरी वीडियो बड़ी होती हैं, बट उनके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, लेमैन उनको समझ पाते हैं। या मैं, जब मैंने स्टार्ट किया था एनालिसिस, तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये एरे, रो, कॉलम और समथिंग जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ हमने, आप देखेंगे एरे दे दिया है। रो नंबर देने के लिए हमने बोला कि हमें मैनुअली नहीं देना है, तो हम मैच लगाएंगे, कंबाइन करेंगे मैच के साथ, MATCH, मैच। तो दोस्तों, यहां से मैच का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने मैच फॉर्मूला इसके साथ कंबाइन किया। मैच बोल रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू जो है दोस्तों, वो है पोस्टल कोड, यानी कि हमारा क्राइटेरिया। एंड पोस्टल कोड देके दोस्तों, हमने अपना सेकंड मैच के अंदर जो फर्स्ट है, हमने वो अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट किया। तो विराम लगाएंगे। अब लुकअप एरे। तो लुकअप एरे दोस्तों, मैंने बताया आपको, एरे मीन्स डेटाबेस, डेटा सेंटर और डेटा टेबल। तो लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे पोस्टल कोड है हमारा। तो पोस्टल कोड के हम कॉलम पे जाएंगे। दिस इज द पोस्टल कोड कॉलम, जो फर्स्ट है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। एंड आप देखेंगे हमने यहाँ पे अपना B11 से लेके B917 तक कंप्लीट कॉलम अपने लुकअप एरे का सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें पोस्टल कोड्स, हमारे सारे पोस्टल कोड्स पड़े हुए हैं। तो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट भी खत्म हुआ। हम फिर विराम लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट इज
एग्जैक्ट मैच लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम एग्जैक्ट मैच लेंगे तो 0 चूज करेंगे एंड हम मैच को क्लोज करेंगे। यहाँ हमने मैच, आपने देखा मैच का हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड उसके बाद वो क्लोज कर दिया, उसके तीनों आर्ग्यूमेंट के बाद हमने वो क्लोज कर दिया। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों जो हमारा मैच था वो मैच हमने लगाया अपने इंडेक्स के सेकंड आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि सेकंड जो रो नंबर उसको चाहिए था वो हमारा मैच उसको दे रहा है। तो हमने रो नंबर की जगह मैच लगाया जो कि रिटर्न करता है उसकी किसी भी वैल्यू की पोजीशन। देन दोस्तों हम कोमा एंड कॉलम नंबर हम 0 करेंगे क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है वो हमने सिलेक्ट किया है पोस्टल कोड। अगर हम पूरा डेटा एरे सेलेक्ट करते देन उसमें हमें देना होता कॉलम नंबर 1। अभी हमने सिर्फ वही चूज किया है तो हम 0 देंगे एंड ब्रैकेट बंद करेंगे। दोस्तों आप देखोगे यहाँ एंटर करेंगे नील इशाद। अब हम यहाँ ये फाइंड करते हैं नील इशाद ये पोस्टल कोड के अगेंस्ट क्या है। तो हम दोस्तों आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे पोस्टल कोड 744104 के अगेंस्ट है नील इशाद। एंड इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे एंड नीचे जाएंगे एंड सॉरी तो से हम मैंने कंट्रोल डी यहाँ पे प्रेस कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, सो बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे नीचे जाएंगे एंड कंट्रोल वी दबाएंगे तो आप देखेंगे पकुतला एंड सादीपुर जलान नगर लक्ष्मीबाई नगर। अब हम चेक करते हैं ये फाइंड करते हैं 110023 विच इज लक्ष्मीबाई नगर। तो दोस्तों ये था हमारा इंडेक्स का काम। सेम हमें स्टेट निकालने के लिए वही करना होगा। एरे यानी कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए जो कि है स्टेट कॉलम में, तो हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट कॉलम। और एंड तक जाएंगे उसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्लोज करेंगे। रो नंबर के लिए हम मैच लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे एंड मैच के आर्ग्यूमेंट्स फॉलो करेंगे जो कि हैं लुकअप वैल्यू हमारा पोस्टल कोड लुकअप एरे। दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा मैच जो हमने बोला था कॉलम नंबर बेसिकली। तो कॉलम नंबर के लिए हमने क्या किया था कि हमने 0 लगाया था क्योंकि हमने सेम कॉलम पोस्टल कोड वाला कॉलम प्लेस नेम में सिलेक्ट किया था। बट अब हम यहाँ पे पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर रहे हैं एंड हमें चाहिए स्टेट नेम्स। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं लुकअप वैल्यू हमारा हो गया है, लुकअप एरे हमने सिलेक्ट किया पोस्टल कोड से लेके स्टेट अब्रिविएशन के तक एंड नीचे तक हम एंड ऑफ दी सॉरी यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ है एंड हम दोबारा शो करेंगे उसी फॉर्मूले को इंडेक्स एरे दोस्तों मुझे लगता है मेरे एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नहीं मैं इंडेक्स एरे जो हमें चाहिए वो हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे। मैन्युअली मीन्स ड्रैग करके, नॉट शॉर्टकट यूज उस पर नहीं करेंगे। तो हमने टोटल अपना टेबल एरे जो कि 1000 और 900 के एंड विराम लगाया कोमा
आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले में मैंने विराम लगाया, कोमा, उसके बाद रो उसने मांगा तो हमने मैच से रो को उठाया जैसे कि हमने प्लेस नेम में किया था। देन मैच के भी लुकअप वैल्यू उसने मांगा, हमने पोस्टल कोड दिया दोस्तों, विराम लगाया, लुकअप वैल्यू उसने भी पूछा। तो लुकअप वैल्यू मैंने आपको बताया कि अभी हमने सिर्फ कॉलम नंबर लिया था, अब हमने अभी रो नंबर लिया था, हम कॉलम नंबर पे भी जाएंगे। तो हम पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया एंड विराम लगाया एंड एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि हमें चाहिए तो हम 0 सेलेक्ट करेंगे एंड उसको बंद करेंगे। तो हमारे इंडेक्स का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था रो नंबर वो मैच के थ्रू शो हो रहा है। अब हम जाएंगे कॉलम नंबर पे, तो हम कॉमा कॉलम नंबर दोस्तों आप देखोगे कि 1 2 एंड 3 पोस्टल कोड है 1 में एंड प्लेस नेम 3 में एंड स्टेट नेम जो है वो है थर्ड में, सॉरी, पोस्टल कोड 1 में, प्लेस नेम 2 में एंड स्टेट नेम जो है वो है थर्ड में। तो हम चूज करेंगे यहाँ थर्ड। उसके लिए भी एक शॉर्टकट है या उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ वो कॉलम नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ स्टेट लिखा होगा वहां से उठा सकते हैं। तो हमने ये किया एंड क्लोज किया, और सॉरी मुझे एंटर अभी नहीं करना था, क्लोज किया एंड कि दोस्तों यहाँ पे कुछ जेरे नज़र आ रहा है तो हमने जस्ट हमने सेलेक्ट किया है D9, ओके, जो कि हमारा एरे है एंड मैच में हमने 1, ओके ओके, B11 से लेके हमने E19 तक हमने सेलेक्ट किया है एंड मैच 0 एंड यहाँ पे दोस्तों हमसे चूक हो गई, हमें कोमा लगाना था एंड ये लगाना था, कोमा की जगह हमने कुछ और कर दिया यहाँ पे, माफ कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इश्यू है, ओके दोस्तों, हमें यहाँ कॉलम नंबर, बेसिकली हमने कॉलम नंबर लेने का फॉर्मूला ही यहाँ नहीं लगाया है, तो हम कॉलम नंबर ले ही नहीं सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि हमें E11 जो हमने मैच में हमने क्या लिया है दोस्तों, लुकअप वैल्यू जो हमारी G12 पे है यानी कि पोस्टल कोड, एंड लुकअप एरे जो हमारा है B11 से E19 तक यानी कि पोस्टल कोड से लेके स्टेट अब्रोवेशन तक, एंड वहां तक अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 होता है हमारा स्टेट। तो हम यहाँ कोमा 3 करेंगे एंड आप देखेंगे, ओ सॉरी 3 करेंगे G12, सॉरी 3 नहीं 1 में ही हमें करना होगा। या वहाँ हमने कॉलम का, जैसे कि मैंने बताया आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, कॉलम का हमने ऑप्शन ही चूज नहीं किया। तो देखेंगे आप अंडमान निकोबार का ये स्टेट है एंड आगे भी देखेंगे आप। तो दोस्तों ये था हमारा वीलुकअप के अगेंस्ट इंडेक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। मे बी आपको मेरे वीडियो के लास्ट में कुछ
ग्लिचेस का सामना करना पड़ा हो, बट दोस्तों जब हम लाइव डेटा पे काम करते हैं तो वहाँ ऐसा होता है, एंड मेरे पास उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। आपको कहीं भी कोई भी हेल्प की मेरी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ मेरे पोस्ट पे कमेंट करें एंड अपने सजेशंस शेयर करें, एंड जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं वो करूँगा। ओके दोस्तों, अब हम रेटिंग्स कुछ देखते हैं। वी लुकअप एंड इंडेक्स जो एक्चुअली दिस इज द वर्ल्ड वाइड फीडबैक एंड प्रेडिक्ट ऑफ वी लुकअप वर्सेस इंडेक्स। पॉपुलैरिटी वी लुकअप की हाई है, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ तो पहले से ही है। एज ऑफ यूज है, ओके आई नो, बट फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स में हमारे ज़्यादा है जो कि हमें चाहिए होती है। एंड स्पीड, एज ए डेटा एनालिसिस मुझे स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो मैं इंडेक्स एंड मैच यूज करता हूँ। थैंक यू दोस्तों टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। धन्यवाद एंड हैप्पी दिवाली, स्टे ब्लेस्ड।